हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सिर्फ 30 दिनों में पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2022 में 95% मार्क कैसे लाएं। अगर आप 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लास्ट 30 दिनों में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करना है। और मैं आपको बता दूं, जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स लास्ट 30 दिनों में इसी प्रकार से तैयारी करते हैं जैसा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आप कमजोर हो, आपको कुछ नहीं आता, तो भी ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है और आगे चलकर आपको कुछ करना है, कामयाब बनना है, तो आप लोगों को वो करने के लिए आपको पढ़ना होगा। आज से आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आज से मैं आपको ऐसा बताऊंगा, लास्ट 30 दिनों में आप ऐसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो कि आप भी 95% ला सकते हो। तो चलो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। जैसा कि आपको पता है कि एक डेज में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और अगर आपको 30 दिन में कैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, 30 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, आपको 30 से 24 में मल्टीप्लाई करोगे 720 घंटे। अब आपका बोर्ड एग्जाम केवल 720 घंटे बचे हैं। और 720 घंटे में आपको क्या क्या करना है आपको पता होगा। आपको इसी में पढ़ना भी है, ठीक है, खेलना भी है, खेलते भी होंगे आप लोग, खेलना भी है, इसी में आपको सोना भी है। सारी चीजें इसी 720 घंटे में है, ठीक है। आपको जो करना है सारी चीजें इसी में होगा। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, पढ़ाई में अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे, तो आप लोग एक दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अगर आप 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना, ओनली 1 मंथ, मैं एक महीने की बात कर रहा हूं, केवल एक महीने की मैं बात कर रहा हूं। ओनली 1 मंथ आपको मेहनत करना है, ठीक है, ताकि आप ओनली 30 डेज में अपने सिलेबस को कवर कर सको, ठीक है। आपका जो जो सिलेबस में जो जो चीजें बची हुई हैं उसे आप पढ़ सको। ओके, फिर आपको जो दूसरे नंबर पे क्या करना है, यहां मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहले आपको बचे हुए सिलेबस को पढ़िए। जो आपका बचा हुआ सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस बचा हुआ है जिसे आपने नहीं पढ़ा है, उसको सबसे पहले कवर कर लो। क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है, 90% लाना है, तो इसके लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। एक भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना। अगर एक भी चैप्टर आप छोड़ोगे और उस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर आपका सपना भी टूट जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई बोरिंग लगती है। तो कभी आपने अपने उस पिता के बारे में सोचा है जो 8-8, 10-10 घंटे मेहनत करके 200-250 रुपए पाते हैं और वो भी आपका फीस जमा कर देते हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन आपका फीस जरूर जमा कर देंगे। तो अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप लोगों को जी जान लगा के पढ़ना होगा। क्योंकि अगर आप कमजोर हो तो भी आप लोग एक महीने में आप पढ़कर 90% ला सकते हो, ठीक है। आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो अगर आप अपनी पढ़ाई में अप्लाई करोगे तो फिर आप लोग भी टॉपर बन सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कवर कर लेना है। जो भी आपने नहीं पढ़ा है, जो चैप्टर नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ लेना है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आपको रिवीजन भी कर लेना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनसे आपके 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आप पहले उस चैप्टर को कवर कर लो, ओके। फिर आपको क्या करना है, अगला जो हमारा स्टेप है, सेट योर बेस्ट टाइम टेबल फॉर स्टडी। देखो, आपको केवल मैं बता रहा हूं 30 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 30 दिनों के लिए आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है। हमारे अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है तो आप लोग टॉपर बनोगे, ठीक है। आपको करना क्या है, सेट योर बेस्ट टाइम टेबल। आपको एक टाइम टेबल बनाना है। कितने दिन का? ओनली 30 दिनों का। आपको ये टाइम टेबल ऐसा बनाना, अपने अकॉर्डिंग बनाओ। आप सुबह कितने बजे उठते हो? अगर आप हमारे अकॉर्डिंग बताएं तो आप 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो। क्योंकि सुबह जो पढ़ी जाती है, जो सुबह आपने पढ़ लिया वो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। और आप लोग शाम को भी आप 4 से 5 घंटे पढ़ो, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल जरूर सेट कर लो। जितना आपकी कैपेसिटी हो, जितना पढ़ने का, 10 घंटे, 12 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो टाइम टेबल आपको जरूर बनाना है। क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है, टाइम टेबल बना के पढ़ना है, ठीक है। आपका भले ही 70% मार्क आए, 80% आए, बहुत सारे बच्चों का 90% भी आएगा, बहुत सारे बच्चों का 98% भी आएगा, लेकिन आपको एक टाइम टेबल बना के पढ़ना है। अगर आपका एक टाइम टेबल रहेगा तो फिर समझो आप लोगों का नंबर काफी अच्छा स्कोर करोगे बोर्ड एग्जाम में। तो सेट योर टाइम टेबल। आपको एक टाइम टेबल, बेस्ट टाइम टेबल जरूर बनाना होगा, ओके। यहां आप लोग देख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे यही गलतियां कर देते हैं। 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट,
25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, लेकिन ये गलती क्या करते हैं कि सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आप 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पढ़ लिए और आपने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया। आपको सबसे पहले सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। चैप्टर वाइज मतलब जैसे आपका साइंस है, साइंस का पहले चैप्टर का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारी चीजें सॉल्व कर लो। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, जो आपका अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, सारी चीजें आप सॉल्व कर लो। फिर आप चैप्टर 2 आप लोग टारगेट बना लो, हमें 5 दिनों में या 2 दिनों में या 3 दिनों में, जितने आपकी कैपेसिटी हो, इतने दिन में हमें इस चैप्टर का, पहले चैप्टर का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारी चीजें समाप्त कर लेना है। फिर आप लोग देखो आप लोग कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, अपने अंदर विश्वास रहेगा कि हम 90% ला सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आगे जाने का। ठीक है, तो ये आपको जरूर करना है। सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ोगे तो चैप्टर में आपका कोई दिक्कत नहीं रहेगा, और अगर चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं रहेगा तो कहीं से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं से भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए, किसी भी चैप्टर से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए और आप तुरंत ओनली 2 मिनट में कर सकते हो। तो थोड़ा सा आप ध्यान दो और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी सब्जेक्ट के, आपका जो सभी सब्जेक्ट है उसका क्या करना है, जो सभी सब्जेक्ट का आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स मतलब आपको क्या करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा। जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जो भी 30 दिन, मैं बता रहा हूं 30 दिनों का टाइम टेबल, तो जो भी 30 दिनों में पढ़े हो उसका नोट्स बनाओ। जितने आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा उसका एक अलग से नोट्स बनाओ। सभी सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा आप रिवीजन करते रहो। ठीक है, चाहे जो सब्जेक्ट है उसका आप थोड़ा थोड़ा, एक एक टॉपिक, 2 टॉपिक डेली रिवीजन करो। और आपको शॉर्ट नोट्स क्या है, शॉर्ट नोट्स अगर आपने 5 एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किए तो उन सबका नोट्स बना लो कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया एक सब्जेक्ट का। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट का अलग, दूसरे सब्जेक्ट का अलग आप सॉल्व करो, नोट्स बना के पढ़ो। इससे आपका क्या होगा, जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा और आपकी जो लिखने की क्षमता है वो बहुत तेजी से होगा। आप जो काम 1 घंटे में करते हो उसको आधे घंटे में लिख कर रख दोगे। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप लोग सभी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो पढ़ो उसको लिख कर पढ़ो, ताकि आपको ज्यादा देर तक याद रहे और आप लोग बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चन देखो तुरंत लिख डालो। तो ये है आपका, और सारे सब्जेक्ट का मैं कह रहा हूं थोड़ा थोड़ा कह रहा हूं, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो। चाहे एक ही टॉपिक पढ़ो, मैं एक ही टॉपिक कह रहा हूं एक सब्जेक्ट का, लेकिन थोड़ा रिवीजन करो। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप जैसे आज पढ़े तो 2 दिन बाद आप उसे भूल जाओगे, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप उसको रिवीजन करते रहोगे तो फिर आप लोग वो कभी नहीं भूलोगे, बोर्ड एग्जाम के बाद भी 1-2 साल आपको याद रहेगा। और लिख कर अगर पढ़ी गई चीजें 5-5 साल 10-10 साल याद रहेगा, जो लिख कर पढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी सब्जेक्ट का आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाओ। और यहां सबसे जो मतलब ये बच्चे आजकल बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि सोशल मीडिया को कम से कम यूज करो। सोशल मीडिया केवल आपके पढ़ने के लिए होना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया, जैसे आपका यूट्यूब है, तो यहां से आपको केवल पढ़ाई करना है, आपको ये शॉर्ट वीडियोस नहीं देखना है। अब आपका 1 महीना बोर्ड एग्जाम बचा है, 1 महीने में आप इन सब चीजों को अवॉइड करो, अलग करो, क्योंकि आपका लाइफ है। अगर आपका लाइफ बना रहेगा तो ये सारी चीजें भी आपके लिए अच्छी होंगी, और अगर आपका लाइफ नहीं अच्छा रहेगा, आप 2 पैसे 4 पैसे 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए कमाने के लिए इधर उधर भटकोगे तो ये देखने में मन नहीं लगेगा। अगर आज अपना लाइफ सुधार लोगे, अपने भविष्य के बारे में सोचोगे, तो फिर आप आगे चलकर बहुत ज्यादा कामयाब बनोगे और आपके लिए पैसे बहुत आसान हो जाएंगे कमाना। तो आप लोग ये सारी चीजें अभी मत देखो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। ये सारी चीजें आप बंद कर दो। फेसबुक पर लाइक आ रहे हैं, फोटो आप अपलोड कर रहे हो, लाइक आ रहे हैं, उसको आप बार बार देखते हो, किसने कमेंट किया, ये सारी चीजें मत करो। इंस्टाग्राम रील्स अगर एक बार चले जाओ तो फिर उसी को देखने को मन करता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि इन सारी चीजों को छोड़कर आप एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, तो फिर ये आपके लिए काम आएगा आगे चलकर बोर्ड एग्जाम में। तो डोंट यूज आपको सोशल मीडिया बहुत कम यूज करना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं प्रीवियस ईयर पेपर क्या है। प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका है, जो
अगले साल या इससे पहले के पेपर हैं, और जो आपका न्यू मॉडल पेपर है, न्यू मॉडल पेपर जो आप लोगों का है जरूर सॉल्व करो। जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, न्यू मॉडल पेपर है, उसको क्यों सॉल्व करें? क्योंकि आपको ऐसा होगा कि जो न्यू मॉडल पेपर है इससे आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे, इससे आपका क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है कि वही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको बता दें, इतिहास गवाह है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वही हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे अगर बताया जाए ओम का नियम, तो ओम का नियम हर साल लगभग आता है। ठीक है, तो हर चीज वही आती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको जरूर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको क्या होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम का समय रहता है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट में आप कोशिश करो कि हम एक प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लें। यहां अगर आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप इसे सॉल्व कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको समय का अभाव नहीं रहेगा। आप समय से पहले पेपर को करके रख दोगे, उसे 2-3 बार चेक कर लोगे। ठीक है, फिर आपका नंबर भी अच्छा आएगा। मॉडल पेपर को आपको जरूर सॉल्व करना है जो बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है। मॉडल पेपर को सॉल्व करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा हमारा पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने लॉन्ग क्वेश्चन, कितने आपके लघु उत्तरीय, सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, इन चीज को आप बार बार सॉल्व करो, क्योंकि यही सारी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी भी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको 1 मंथ में करना है। बहुत ज्यादा आपके लिए 1 मंथ है। ठीक है, 1 महीना है, 30 डेज हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो इस 30 डेज में। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें करना होगा। और यहां मैं आपको बता दूं, आपको सारे सब्जेक्ट का, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, उसका जो क्वेश्चन बैंक आता है, क्वेश्चन बैंक से जो स्टूडेंट पढ़कर 90% भी लाते हैं, 88%, 80%, 70% की सभी लाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट 98% लाते हैं, 95%। तो आपको क्वेश्चन बैंक जरूर सॉल्व करना है। क्वेश्चन बैंक इसलिए कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं, बोर्ड परीक्षा में। तो आपको क्वेश्चन बैंक जरूर सॉल्व करना। जो क्वेश्चन बैंक के पीछे आपका मॉडल पेपर दिया रहता है, उसको भी सॉल्व करके जाना है, क्योंकि इस मॉडल पेपर से भी कुछ क्वेश्चंस फंस जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आपको ये सारी चीजें करना होगा। जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक है, उसे आप परचेज कर लो, उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। चाहोगे तो आप एक सब्जेक्ट का 10 दिन में सॉल्व कर सकते हो, एक सब्जेक्ट का, लेकिन आपको डेली थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना है सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, और सुबह उठकर जरूर पढ़ो। जो स्टूडेंट सुबह उठकर नहीं पढ़ते हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। आप अपना 2 से 3 घंटे बेकार में भेज देते हो, क्योंकि सुबह आप 4 बजे से 7 बजे तक अगर आप पढ़ लेते हो तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, मैंने आज बहुत पढ़ा, मुझे बहुत याद है। क्योंकि जानते हो ना, सुबह उठकर पढ़ी गई चीजें ज्यादा याद होती हैं। क्योंकि अगर आप सुबह उठकर पढ़ोगे तो आपके पास काफी ज्यादा समय लगेगा, कि हमारे पास बहुत ज्यादा समय है पढ़ने के लिए। तो आप लोग जरूर सुबह उठकर पढ़ो। कोशिश करो कि आप 4 बजे सुबह उठने कर पढ़ लो। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर दो 4 बजे, और 100% अब आप लोग स्टडी पर ध्यान दो। अगर आपका ध्यान अलग है, आपका ध्यान अलग है, तो आप लोग 100% अब स्टडी पर ध्यान दो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप जितना मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपको सफलता आगे ले जाएगी। तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप आज मेहनत कर लोगे तो कल आपका ही नाम होगा। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर, न्यू मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करो। आप लोग इसका कम से कम यूज करो, और आप लोग हमेशा मोटिवेट रहो, क्योंकि मोटिवेट रहोगे तो फिर आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी का सॉल्व करो। एक भी चैप्टर ऐसा ना हो जिसका आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है। सबसे पहले आपको सिलेबस को कवर करना है। जो भी सिलेबस में आपकी चीजें बची हुई हैं उसको पढ़ डालो, जो टॉपिक आपका बचा हुआ है उसे कवर कर लो। और हाँ, आप लोग एक बेस्ट टाइम टेबल जरूर सेट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम टेबल सेट कर लोगे तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो। ये था आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, कि हम लोग 30 दिनों में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। अगर आप 30 दिनों में ऐसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप लोग भी 95% अचीव कर सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।